हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेकेंड नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है आपसे कि लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड ऑप्शन दे रहा है वल्लभ भाई पटेल और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा बनेगा फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। और जो सेकेंड आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका 7 सितंबर 1931 से लेके ये आपका 1 दिसंबर 1931 तक चला था। याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है। ब्रह्मदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, बीजांड। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन बीजांड के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। चेन्नई का बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा फर्स्ट ऑप्शन चेन्नई बंदरगाह। इसे फ्रेंड पहले चेन्नई बंदरगाह को मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। यह पूर्वी तट पर सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। अगर बात करें वर्तमान में भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं तो उनकी संख्या 13 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, अन्ना शंकर राय, हुमायूं कबीर, विष्णु डे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें 1913 में दिया गया था। याद रखेंगे सन 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए यह आपका पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार जो है 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है। सर्वरक्षक, फ्यूज, सुरक्षात्मक रिप्ले, परिपथ वियोजक। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन फ्यूज के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फ्यूज जो होता है यदि किसी उपकरण में खराबी के कारण अधिक करंट प्रवाहित होने लगता है तो फ्यूज सर्किट का जो प्रवाह होता है उसे बंद कर देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ कब हुआ था। 1958 में, 1969 में, 1968 में, 1959 में। तो फ्रेंड, यहाँ राइट आंसर जो बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा ऑप्शन 1959 में। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। मृतोपजीवी, प्राणी संभोजी, सरपोषी, स्वपोषी। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रेंड चौथा ऑप्शन स्वपोषी के नाम से जानते हैं। पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन को क्या कहा गया था। विशाल आंदोलन, तेलुगु आंध्र आंदोलन, हमारा आंध्र आंदोलन, आजाद आंध्र आंदोलन। तो फ्रेंड, यहाँ राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन विशाल आंदोलन के नाम से जानते हैं।
यह जो आंदोलन था यह तेलुगु भाषियों के लिए एक संयुक्त राज्य आंदोलन था और इसका जो नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह आपका आंदोलन इसी के बैनर तले चलाया गया था। और फ्रेंड वर्तमान की बात करें तो आपका 20 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? विशु, बेस्टुवरास, वरुसा बिरप्पू, उगादि। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, वरुसा बिरप्पू के नाम से जानते हैं तमिल नव वर्ष को। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? चालू, फ्रेंड यहाँ पे मिसप्रिंट है, चालू खाता, चालू खाता शेष, चालू खाता घाटा, व्यापार का संतुलन। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन, व्यापार का संतुलन कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चौथा ऑप्शन, न्याय परिषद को क्या कर दिया गया है आपका? निलंबित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय बार बार पूछता है, याद रखेंगे, हेग में है आपका, नीदरलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, अली बंधु ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड ऑप्शन, अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन किया गया था। ये जो दो भाई थे इनमें से एक थे आपके शौकत अली और दूसरे जो थे आपके उनका नाम था आपके मोहम्मद अली। इन्हीं के नेतृत्व में आपका खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन 1957 में आपका ये किया गया था। क्या नाम था फ्रेंड इसका? अप्सरा। फ्रेंड ये भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ऑप्शन, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कार्यक्रम आधुनिक बैले के जनक जो हैं जीन जार्सेच नोवरे के जन्म की याद में आपका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 330 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? मौर्य राजवंश, होयसल राजवंश, मगध राजवंश, गुप्त राजवंश। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा ऑप्शन, गुप्त वंश का आपका शासन था 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। और गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए, जिसके संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड क्या नाम था? याद रखेंगे, श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के प्रमुख शासक हुए आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, जिन्हें समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, ये आपके गुप्त वंश के प्रमुख शासक थे। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? छऊ नृत्य की, मणिपुरी, कठपुतली, ओडिसी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड ऑप्शन, मणिपुरी की क्या है ये प्रतिपादक थी। छऊ जो नृत्य है फ्रेंड ये आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र में ये आपका संबंधित है। कथकली का संबंध केरल राज्य से है।
ओडिसी का संबंध ओडिशा राज्य से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका, कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है नामदफा, याद रखेंगे नामदफा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नामदफा का संबंध कहां से है आपका, तो अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु में अनाई मलाई और गोवा में भगवान महावीर अभ्यारण्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? 1921, 1922, 1923, 1924। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1922। 1922 में उन्होंने आपके जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसे 1922 में उन्होंने स्थगित कर दिया। इसका कारण क्या था फ्रेंड? कारण आपका चौरी चौरा कांड था। उस समय चौरी चौरा कांड आपका, चौरी चौरा जो आपका जगह है ये गोरखपुर में पड़ता है। उस समय जो जुलूस निकाली गई थी उन लोगों के द्वारा कुल 22 पुलिस वालों को उनके चौकी में ही आग लगा देने का उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानो आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब रिक्त स्थान दिया होता है, आभासी और उल्टा होता है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपका आभासी, वास्तविक और उल्टा। थर्ड ऑप्शन दे रहा है वास्तविक और सीधा, और आपका चौथा ऑप्शन दे रहा है फोर्थ आभासी और सीधा। तो फिर राइट आंसर जो बनेगा हमारा सेकेंड ऑप्शन वास्तविक और उल्टा बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग आपके 1857 के विद्रोह के समय था। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो ये 1856 से लेके इसका कार्यकाल जो है कब तक रहा है फ्रेंड? 1862 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, पाक जलडमरू मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा पाक जलडमरू मध्य जो है आपका ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। रिक्त स्थान दे रहा है साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी आपका हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ये दो भाई थे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? पहला ऑप्शन दे रहा है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। और तीसरा ऑप्शन दे रहा है सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। और चौथा ऑप्शन दे रहा है जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सार्वजनिक रोजगार के मामलों में जो आपका समानता है ये आपका भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोमल हार शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक, शतरंज, बिलियर्ड्स, समकालीन तैराकी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जिम्नास्टिक से आपका संबंधित है पोमल हार शब्द। भारत के महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? चाइना, जापान, मलेशिया, थाईलैंड। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन आपका थाईलैंड हो जाएगा। इम्परफेक्ट की किसकी आत्मकथा है? आपसे पूछा जा रहा है इम्परफेक्ट जो है किसकी आत्मकथा है? राहुल द्रविड़ की, रवि शास्त्री की, मिल्खा सिंह की, संजय मांजरेकर की। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे ये संजय मांजरेकर की आपकी आत्मकथा है। रवि शास्त्री इनकी भी एक आत्मकथा है द प्लेयर्स इन माई लाइफ।
और मिल्खा सिंह की जो है आपका द रेस ऑफ माई लाइफ, आपकी मिल्खा सिंह की है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? यहां नहीं है शब्द पूछा जा रहा है। न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व और संघीय। तो संघीय शब्द आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के सीमाओं का सीमांकन करती है? भूटान के साथ, जर्मनी के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमांकन किया गया है उस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। और इस सीमा का जो आयोग का जो सीमांकन किया गया था ये सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था और इन्हीं के नाम पे इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। भारत और चाइना के बीच जो रेखा खींची गई है उसका नाम है मैक मोहन रेखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? सेवा कर, मनोरंजन कर, निगम कर, बिक्री कर। तो राइट आंसर जो बनेगा 29 का फ्रेंड हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन निगम कर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के मंदिर वास्तुकला के तहत मंदिरों की संरचना एक तारे की तरह दिखाई देती है और इसे तारकीय संरचना के रूप में जाना जाता है? बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, काकतीय शैली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेसर शैली जो है आपकी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और इस शैली का उदाहरण विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका जो विरूपाक्ष मंदिर है ये बेसर शैली का उदाहरण है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1916 में, 1911 में, 1919 में, 1906 में। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन 1916 में जो है आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। जनवरी 2024 तक आपसे पूछा जा रहा है, जनवरी 2024 तक भारत के किस राज्य के छत पर, यहाँ छत पर पूछा जा रहा है, सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है? महाराष्ट्र राज्य में, राजस्थान राज्य में, गुजरात राज्य में, कर्नाटक राज्य में। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा तीसरा ऑप्शन गुजरात राज्य में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड 2024 के दौरान फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? रेखा को, वहीदा रहमान को, मौसमी चटर्जी को, जया बच्चन को। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मौसमी चटर्जी को सम्मानित किया गया है। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यह रिक्त स्थान दे रहा है में परिवर्तित हो जाता है मैग्नीशियम पेरोक्साइड में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, मैग्नीशियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य, मेघालय राज्य, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो 100 ड्रम महोत्सव का जो संबंध है आपका ये आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। फ्रेंड इस महोत्सव में आपका कुल 100 ढोल वादक होते हैं और 300 नर्तक मिलकर इस महोत्सव को मना करते हैं जिसे 100 ड्रम महोत्सव के नाम से जानते हैं। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा ये बीडी सावरकर के द्वारा ये किया गया था। फ्रेंड नासिक में मित्र मेला नाम से एक संगठन की स्थापना की जाती है जिसे बाद में 1904 में इसे ही आपका अभिनव भारत समाज नाम दिया जाता है और जिसकी स्थापना अभिनव भारत की बीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। समूह 16 फ्रेंड समूह 16 के तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पूछा जा रहा है आपसे।
तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे कुल 6 आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 78। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कौन आयोजित करवाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के निर्वाचन आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, भारत के निर्वाचन आयोग आयोजित करवाता है। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी, क्या फ्रेंड, तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? हसन निजामी के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, मिनहाज ए सिराज के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तो तबकात ए नासरी के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है फ्रेंड? तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिनहाज ए सिराज। निम्नलिखित में से किस पादप जगत में पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइट, थैलोफाइटम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, थैलोफाइटर। निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष ने भारत में संविधान के मूल कर्तव्य के एक नए हिस्से को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे आपके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में रखा गया है, 51A में रखा गया है। और फ्रेंड इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? सबको पता होगा फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा हमारा तीसरा ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इनमें से कौन कभी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नहीं रहा है? बीके शर्मा, बी लीलाधर, एमके जैन, बीपी कानूनगो। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बीके शर्मा। सुनील छेत्री किस गेम या खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका, फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी फसल जो घास नहीं है? बादाम, हुक्म, बांस, रिजिका। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका, बादाम जो है आपकी घास नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है? 2015 को, 2009 को, 2011 को, 2008 को। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का फ्रेंड है हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, 2011 को आपका अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है आपके संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी बादलों से गिरने वाली पानी की बूंदें हैं? आर्द्रता, पाला, वर्षा, कोहरा। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका, वर्षा। बढ़ते हैं 49 की तरफ। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए। तो 49 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये गैंडों के लिए आपका काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और फ्रेंड काजीरंगा का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड ये आपका असम राज्य से संबंधित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा सदाबहार फल वृक्ष है? सेब, बादाम, आड़ू, लोकाट। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, लोकाट जो है आपका ये सदाबहार फल वृक्ष है और ये जापान में पाया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आधारित ये हम 50 जीके जीएस प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। फ्रेंड हम डेली आपको 50 प्रश्नों के जीके जीएस प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, तो फ्रेंड आप इस सेशन से जुड़िए। इसके साथ साथ फ्रेंड हम
आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करा चुके हैं और जो शेष बाकी हैं उनको भी करा रहे हैं। तो फ्रेंड उनका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से जाके आप उन क्लासों को अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।